नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन था। विपक्ष के गतिरोध के कारण आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आगे बुलेटिन में देखेंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा खास, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विभिन्न मुद्दों पर अवरोध को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। आज भी नहीं चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। विपक्षी दलों के गतिरोध के कारण कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। सदन में लगातार जारी अवरोध पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता। कहा, व्यवधान के लिए हथियार बनाया जा रहा है नियम 267। कार्रवाई में बाधा डालने को बताया देश के लोगों का अपमान। लोकसभा में गतिरोध के कारण लगातार चौथे दिन कामकाज बाधित। प्रश्नकाल और शून्यकाल समेत नहीं हुआ कोई विधायी कार्य। स्पीकर ने कहा, सदन आशा और आकांक्षा का मंदिर। कार्यवाही चलाने में सभी से सहयोग की अपील। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के संभल और मणिपुर में हिंसा समेत विभिन्न मुद्दे पर जमकर गतिरोध हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही सोमवार 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र में पहले सप्ताह में किसी भी दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए डॉक्टर भीम सिंह और संजय झा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। Dr. Bhim Singh is serving his first term in this August House since April 2024, representing the state of Bihar. He has served 2 consecutive terms in the Bihar Legislative Council 2006 to 2015 and held key ministerial portfolios including rural works, Panchayati Raj, industries and road construction. He had served as a mechanical engineering lecturer in Government Polytechnic, Bihar. He is also a graduate in law and a doctorate in labor studies. He has authored several books, one of them being Mahan Karam Yogi, Jannayak Karpuri Thakur, honoring the life and legacy of Jannayak Bharat Ratan Karpuri Thakur ji, and this has earned a special place in literary circles. Honorable members, I vividly remember in April this year, Dr. Bhim Singh took oath as a member of Rajya Sabha in Sanskrit. Shri Sanjay Kumar Jha is serving his first term in this August House since April 2024. Representing the state of Bihar. He is currently the floor leader of Janata Dal United and serves as chairperson of the Committee on Transport, Tourism and Culture. He is a postgraduate in medieval history from the prestigious Jawaharlal Nehru University. Shri Sanjay Jha served 2 terms in Bihar Legislative Council 2006 to 2012 and 2019 to 2024, and held key ministerial roles in water resources, information and public relations. During his tenure, he oversaw transformative projects like the Ganga Water Supply Scheme and the construction of India's largest rubber dam at Vishnupad Temple, ensuring year-round water availability in the Falgu River. A champion of Mithila's cultural heritage, and honorable members, I noticed joy on his face when the Constitution was released in Maithili language on 26th November. इसके बाद सभापति ने सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखवाए, जिनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे।
With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name as serial number 1 in the revised list of business for today. Shri Bhagirath Chaudhary. माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी श्री रामनाथ ठाकुर की ओर से राज्यसभा में आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 में उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। श्री भागीरथ चौधरी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री पवित्र मार्गरेटा। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के अनुसार क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित कागजातों को सदन के पटल पर रखता हूं। वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के विभिन्न प्रतिवेदनों में सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य दिया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अगले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में बयान दिया। स्टेटमेंट्स बाय मिनिस्टर श्री पवित्र मार्गरेटा। महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य देना चाहता हूं। 1. वस्त्र मंत्रालय से संबंधित जूट उद्योग के विकास और संवर्धन के संबंध में विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 53वें प्रतिवेदन के अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति। 2. वस्त्र मंत्रालय से संबोधित रेशम उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाओं कार्यक्रमों से संबंध में विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति। 3. वस्त्र मंत्रालय से संबंधित कपास क्षेत्र के विकास के संबंध में विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति। Statement regarding government business, Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, to announce that government business for the week commencing Monday, the 2nd of December 2024 will consist of 1. Consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the following bills. 1. The Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024 and the Bharatiya Vayuyan Vidhayak 2024 as passed by Lok Sabha. Number 2, consideration and passing of the Boilers Bill 2024. Number 3, consideration and passing of the following bills. After they are considered and passed by Lok Sabha, 1, Banking Laws Amendment Bill 2024, the Railways Amendment Bill 2024, the Disaster Management Amendment Bill 2024. Thank you, sir. सभापति की अनुमति से महासचिव ने लोकसभा का संदेश सदन को बताया, जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाने की जानकारी दी गई। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 28th of November 2024 has adopted the following motion regarding extension of time for presentation of the report of the Joint Committee of the Houses on the Waqf Amendment Bill 2024, that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 up to the last day of Budget Session 2025. कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 17 नोटिस मिले हैं। इस बीच सदन में विपक्षी सदस्यों की टीका टिप्पणी आरंभ हो गई। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने कहा कि ये नोटिस बार बार दिए जा रहे हैं जो निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है। सभापति ने सदन में विपक्ष की ओर से लगातार गतिरोध जारी रखने पर कहा कि सदस्य आम जनता की भावना की अनदेखी कर रहे हैं। These issues
have been raised repeatedly during the week, with the result that we have already lost 3 days working. The days that should have been committed by us for public cause. There should have been vindication of our oath that we perform our duties as expected. The loss of time, the loss of opportunity by not having cushion hour has given enormous setback to the people at large. Now I find, honorable members, and I call upon you for deep reflection. Rule 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. There are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. Nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. We have virtually become laughing stock. सभापति ने सदस्यों से शांत होने की बार बार अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। I appeal to you, please, the House stands urgent to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd December 2024. बुलेटिन में अब बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज फिर अवरोध और शोर शराबा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सदस्य अपनी मांगों को लेकर खड़े हो गए और सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने अवरोध के बीच प्रश्नकाल जारी रखा। शोर शराबे के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवाल का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। I thank the Honorable Minister for giving us the answer to the questions that we asked on regarding PM Abhim. My supplementary question is as follows. Given Karnataka's diverse geographical landscape with both urban and rural disparities, it's crucial to evaluate how PM Abhim focuses on reducing regional health inequalities. Can the government provide detailed reports on how the specific healthcare centers are addressing the challenges faced by remote and rural communities in Karnataka? माननीय मंत्री सर, this PM Abhim program is a program for लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज फिर अवरोध और शोर शराबा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सदस्य अपनी मांगों को लेकर खड़े हो गए और सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने अवरोध के बीच प्रश्नकाल जारी रखा। शोर शराबे के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवाल का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। I thank the Honorable Minister for giving us the answer to the questions that we asked on regarding PM Abhim. My supplementary question is as follows. Given Karnataka's diverse geographical landscape with both urban and rural disparities, it's crucial to evaluate how PM Abhim focuses on reducing regional health inequalities. Can the government provide detailed reports on how the specific healthcare centers are addressing the challenges faced by remote and rural communities in Karnataka? माननीय मंत्री सर, this PM Abhim program is a program for creating for the generational reforms and also strengthening the health services
delivery and strengthening the health systems and institutions. It provides a quality service for the primary healthcare, for the secondary healthcare, and for the tertiary healthcare. Accordingly, it is PM Abhim program is to respond to the pandemics and create a situation where we are able to prepare ourselves effectively to respond the pandemics and disasters. Sir, here I would like to say that there are 5 activities in PM Abhim program. Number 1 is strengthening the Aam Arogya Yojana, Aam Arogya Mandir. For that, it is decided that after the survey, 17,788 building-less sub-centers have to be equipped and buildings have to be constructed for Ayushman Arogya Mandir. The same way, it has been decided that approximately 11,024 health and wellness centers or Ayushman Arogya Mandir, which we have to focus and see to it that they are strengthened, updated. We know that these Arogya Mandirs are being run in the rented accommodation, but at the same time we have decided to give them full facilities and strengthen them. Sir, the third is about the CHC, that is the block public health units. We have decided that 3,382 block public health units will be strengthened, which we also call as CHC. So the fourth area where we are trying to work is that we will be establishing 730 integrated public health labs, and more or less in each district we will be having an integrated public health labs. And the last area which we are trying to strengthen is that we will be creating 602 critical care blocks for the population more than 5 lakhs in the district. Sir, in the PM Abhim program, there is a framework which is being implemented through National Health Mission. Here I would also like to state that the Ministry of Health and Family Welfare only gives the technical and the financial support. The rest is to be implemented by the state government, and these facilities have to be implemented by the state government. Sir, here I would also like to share with you that nearly the total amount sanctioned in PM Abhim program is 64,180 crores. And here, at this point of time, the administrative approvals have been given for the year 2021, 21-22 to 24-25 is 20,451.31 crores. Sir, here I would also like to share with you that 2,000, here my friends should know from Karnataka, Vadiyarji, it is for you, that Karnataka has got an amount of 2,021.88 crores for the state of Karnataka, where we have decided that 736 urban Ayushman Arogya Mandir will be established. We have also decided that 30 integrated public health labs and 30 critical care blocks will be constructed in the state of Karnataka. So, sir, nearly 30 districts will be strengthened for the betterment of the health services, technically also, and to respond to the disasters and pandemics. Sir, administrative approvals have been given, and I would like to share that 1,168 crores for strengthening of the 817 Ayushman Arogya Mandir and 21 integrated
public health labs and 21 care blocks as per proposal of the state has been approved by the Ministry of Health and Family Welfare. So sir, there has been a survey done by the government, Ministry of Health and Family Welfare, along with us, the state government, and accordingly a target has been set which we are implementing under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, PM Abhim program, and I assure you that this will be completed in the time limit. औरोत कर रहे सदस्यों से अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन सबका है, इसलिए सदन चलने दीजिए। गतिरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। माननीय सदस्यगण, देश की जनता चाहती है कि सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है। देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष की ओर से अवरोध जारी रहा। इस दौरान शोरगुल के बीच ही पीठासीन दिलीप सैकिया ने सदन में रखे जाने वाले विभिन्न पत्रों और रिपोर्टों को पटल पर रखने की प्रक्रिया पूरी करवाई। आइटम नंबर 8, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Sir, Honorable Speaker, sir, I rise to move that in pursuance of the Section 4G of All India Institute of Medical Sciences AIIMS Act 1956, read with Section 6 of the AIIMS Amendment Act 2012, the members of this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to each of the 3 All India Institute of Medical Sciences at Raipur, Jodhpur and Vijaypur, subject to other provisions of the said Act. प्रश्न यह है कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that in pursuance of the clause 1 of the subsection of the section 5 of the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, Bangalore, Act 2012, the members of this House do proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as the members of the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, Bangalore, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder. प्रश्न यह कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable sir, Honorable Speaker, sir, I rise to move that in pursuance of clause C of subsection 2 of section 17 of the Surrogacy Regulation Act 2021, the members of
नड्डा जी के प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 श्री प्रतापराव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयुर्वेद शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान RTRA अधिनियम 2020 की धारा 6 की उपधारा 1 के खंड क के अनुसार में इस सभा के सदस्य ऐसे रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश दे उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपनों में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न है कि श्री प्रतापराव जाधव जी के प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 माननीय श्री किरेन रिजिजू जी। I beg to move that this House do agree with the 4th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 28 November 2024. प्रश्न यह है कि सभा 28 नवंबर 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अगले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 2nd December 2024 will consist of consideration of any item of the government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the following bills. 1. The Banking Laws Amendment Bill 2024 and 2nd, the Railways Amendment Bill 2024. Next item is the consideration and passing of the following bills. Number 1, the Disaster Management Amendment Bill 2024, the Carriage of Goods by Sea Bill 2024, and the bills of Lading Bill 2024. Number 3, discussion and voting on the first batch of supplementary demands for grant for the year 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill after presentation. Thank you, sir. गतिरोध जारी रहने पर पीठासीन दिलीप सैकिया ने कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। देखिए माननीय सदस्यगण, सदन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप कृपया अपने सीट पर बैठिए, सदन को चलने दीजिए। कृपया आपका हर विषय सदन में चर्चा की जाएगी, आपको सुना जाएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज़ आप अपने सीट पर बैठिए, सदन को चलने दीजिए। सदन का महत्वपूर्ण समय है, पूरा देश देख रहा है। आज आप ये तरीका ठीक नहीं आपका, ये तरीका ठीक नहीं आपका। आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कीजिए सदन में। ये सब देश आते हैं। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कीजिए। प्लीज आप सब लोग बैठिए। प्लीज आप सब लोग बैठिए। प्लीज आप सभी मेरा मन, आप बैठिए प्लीज। ऐसे सदन नहीं चलेगा, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आपके कारण सदन नहीं चलना, देश देख रहा है। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ये देश देख रहा है। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो अपने सीट पर जाकर के बैठिए, सदन को चलाइए। ऐसा नहीं होता है। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 2 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए संसद टीवी।